हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे क्या कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनके हेल्प से हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। जिसमें हमने देखा था पायरोमीटर के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ पायरोमीटर, जिसमें ऑप्टिकल पायरोमीटर जो है वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली। अभी हम देखते हैं कि रेडिएशन पायरोमीटर क्या होता है। तो आपको पता है, जो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी मेटल है उस पर लाइट पड़ती है तो क्या करता है कि वो रेडिएशन एनर्जी जो है वो इमिट करता है। अब रेडिएशन एनर्जी जो इमिटेड रेडिएशन एनर्जी है वो हमारी एक फिक्स या सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से जब ऊपर टेम्परेचर होता है तो वो हमको कई कलर्स में जो है वो विजिबल होती है। अगर टेम्परेचर कम रहता है तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो नहीं होती है, तो जिससे हमको आसानी से नहीं पता चलता कि कौन सी रेडिएशन या रेडिएशन किस कलर की रेडिएशन निकल रही है। ठीक है, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट हमारा जो है रेडिएशन पायरोमीटर किस तरीके से काम करता है। तो अगर हम बात करें रेडिएशन पायरोमीटर की, तो एक हमारे साइंटिस्ट थे स्टीफन बोल्ट्जमैन। उन्होंने दिया था रेडिएशन एनर्जी का फार्मूला, जो होता है सिग्मा टी रेस्ट पावर 4। जो टी होता है आपका वो क्या नाम है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, केल्विन में रखते हैं। ठीक है, और सिग्मा को ही हम ओ इंटू ई के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे ओ क्या होता है, स्टीफन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 1.71 × 10⁻⁹ बीटी पर स्क्वायर फीट पर आवर होती है। और अगर ई की बात करें तो ये हमारा होता है इमिसिविटी। अब देखिए, हर मेटल के सरफेस की इमिसिविटी जो है वो अलग अलग मेटल सरफेस के लिए अलग अलग इमिसिविटी जो है वो होती है, यानी कि कितना जो है इमिशन वो कर सकता है, उसकी कैपेसिटी जो होती है इमिशन कैपेसिटी, रेडिएशन इमिशन कैपेसिटी वही होती है इमिसिविटी। तो वो हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, जैसे कि हमारे स्टील के लिए 0.9 होती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो रेडिएशन एनर्जी है उसको हम कितना रेडिएशन एनर्जी जनरेट हो रहा है उसको मेजर करते हैं, और जो हमारा ये रेडिएशन पायरोमीटर होता है इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके जो है वर्क करता है। अब इसके वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक हॉट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हॉट ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि इससे क्या होगा, रेडिएशन एनर्जी निकलेगी। और ये जो आपका लेंस होता है ये क्या करता है कि इसको कंसंट्रेट करता है। यहाँ पे एक थर्मोकपल डिवाइस हमारी लगी होती है। तो थर्मोकपल का आपको पता है काम क्या होता है कि जब भी जो उसके क्या नाम है जंक्शंस होते हैं उनको हीटअप किया जाता है तो उसके फ्री एंड और जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, तो जब ये क्या नाम है थर्मोकपल का जंक्शन यहाँ पे आपका हीट होगा तो एक ईएमएफ एनर्जी जनरेट होगी, और फिर ईएमएफ जो है यहाँ पे रिकॉर्डर जो है उसको रिकॉर्ड करके आपको आउटपुट बताएगा कि टेम्परेचर यहाँ पे कितना ज़्यादा था। अब देखिए इसका बेसिकली हमारे पास तो कई ऑप्शन है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, तो फिर ऐसा इसमें स्पेसिफिक क्या है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, इसको बनाने की ज़रूरत जो है रेडिएशन पायरोमीटर के बनाने की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे मेजरिंग, जैसे कि हम सिंपली थर्मोमीटर की बात करें तो वो क्या करता है कि जहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता है। सिंपल बॉडी या जो भी जहाँ भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है उन बॉडीज़ का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है और स्पेसिफिक रेंज होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पायरोमीटर इसकी, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है हाइयर टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए। वहाँ पे अगर हम क्या नाम है डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो डिवाइसेस जो है वो वहाँ पे मेल्ट हो जाएंगी और उसके साथ जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब इनडायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट ना होके, ठीक है, और इनडायरेक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट की बात आती है, जैसे कि हमारी भट्ठी हो गई या बहुत सी फर्नेस के अलावा और भी चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि रेडिएशन पायरोमीटर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। और जो भी आपका ईएमएफ थर्मोकपल पे जनरेट होता है उस ईएमएफ को कैलिब्रेटेड स्केल के थ्रू जो है वो हम डायरेक्ट टेम्परेचर के फॉर्म में
रीड कर लेते हैं, तो इससे जो भी कांटेक्ट में बॉडी होती है उसका हमको हार्ट बॉडी का टेम्परेचर जो है वो आसानी से इस डिवाइस के थ्रू जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस्तेमाल का, कि हमारा जो ये पायरोमीटर होता है इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो देखिए इसका बेसिकली जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हाइयर टेम्परेचर के लिए होता है, या कोई ऐसी प्रोसेस होती है, हमारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहाँ पे जो, जैसे कि आप देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास वेल्डिंग, कोई वेल्डिंग इक्विपमेंट्स है या वेल्डिंग हो रही है, तो वहाँ पे वेल्डिंग टेम्परेचर भी कितना है वो आपको मेजर करना हुआ, या आपको कास्टिंग चल रही है वहाँ पे आपको फर्नेस का टेम्परेचर मेजर करना हो, तो वहाँ सब जो है वो हमारे जनरल थर्मोमीटर्स जो है वो, या रेजिस्टेंस थर्मोमीटर नहीं इस्तेमाल हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वो जो हमारा रजिस्टिव जो भी क्या नाम है रेजिस्टेंस वायर होगा वो पिघल जाएगा। तो ये ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट ना करके हम रेडिएशन पायरोमीटर का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। बेसिकली बहुत सी डिवाइसेस ऐसे होती हैं जहाँ पे क्या होगा कि आपकी मेल्ट होने के बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है वेपर वगैरह जो है, या कोरोजन वेपर वगैरह जो है वो क्रिएट करेगा, जो कोरोजन का काज बनेगा, ठीक है। और हो सकता है कि आपका थर्मामीटर भी या मेजरिंग डिवाइस खराब हो जाए, खराब कर दे, तो इसीलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अवॉइड करते हैं और वहाँ पे पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं, अगर पायरोमीटर पायरोमीटर द्वारा क्या है तापमान को मेजर करने के लिए, ठीक है, जो उसमें क्या नाम है आपकी रेडिएशन निकलती हैं, ठीक है, उनको, उन रेडिएशन की एनर्जी को मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी डिवाइसेस या कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे एक हमने देखा है थर्मोकपल, उसके साथ साथ ही एक होता है वैक्यूम थर्मोकपल, ठीक है। तो थर्मोकपल की बात करें तो यहाँ पे एक थर्मोकपल क्या नाम है आप बोल सकते हैं थर्मोकपल पुंज, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कई थर्मोमीटर थर्मोकपल्स होते हैं जिनको एक जगह पे अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। और इनकी जो है जो प्लेट्स होती हैं वो फ्लैट प्लेट्स होती हैं जिनको एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया जाता है, फ्लैट प्लेट्स को। तो जो भी क्या नाम है रेडिएशन एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फिर जो टोटल ईएमएफ होता है वो ऐड करके एज अ आउटपुट हमको यहाँ पे गेन हो जाता है। सेम ऐसा ही वैक्यूम थर्मोकपल होता है, बस उसमें क्या होता है कि हम वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपका वैक्यूम पुंज होता है मतलब कि पुंज थर्मोकपल पुंज होता है, यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इनके जो स्ट्रिप्स होती हैं उस पे क्या करेंगे, कुछ क्या नाम है ब्लैक कालिख वगैरह जो है वो पोत के रखते हैं, जिससे कि टोटल रेडिएशन एनर्जी को वो आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए। अब बात करते हैं थर्मोकपल थर्मोकपल वैक्यूम थर्मोकपल की। तो इसमें देखिए क्या होता है कि एक क्या नाम है आपका वैक्यूम मतलब कि एक केसिंग होती है जिसके अंदर ये थर्मोकपल रखा रहता है, तो उससे क्या होता है वैक्यूम क्रिएट रहता है, यानी कि जब वैक्यूम क्रिएट करने का पर्पज यही होता है कि अगर हमारा एयर नहीं रहेगा तो जो भी रेडिएशन एनर्जी है वो फुली जो है एब्जॉर्ब हो पाएंगी, कोई रेडिएशन जो एनर्जी है उसका लॉस इस थर्मोकपल में नहीं होगा। और साथ ही साथ इसको क्या करते हैं, जो भी हमारी स्ट्रिप होती है उसको हम ब्लैकन रखते हैं जिससे कि टोटल एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाए और कोई हीट लॉस ना हो। इसके अलावा सेम वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि जब भी क्या नाम है उसका, हाँ, इसके साथ साथ जब क्या नाम है जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको तो मेजर करते ही करते हैं, सिंपल प्रोसेस है वही जो क्या नाम है हम हर जगह करते हैं। उसके साथ साथ इसको क्या नाम है जंक्शन को कूल करने के लिए भी हम अलग से मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वाटर या एयर का इस्तेमाल करके, और जंक्शन को कूल किया जाता है, ठीक है। और क्या नाम है अगर बात करें सिलिकॉन कार्बाइड या सिलिकॉन सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल करके जो हमारी ट्यूब होती है जिसमें ये क्या नाम है थर्मोकपल रखा रहता है, उसको हम कूल करके और थर्मोकपल को जो है हीट जनरेशन से या हीट अप होने से बचाते हैं, जिससे कि हमारी डिवाइस जो है वो सेफ रहती है। तो ये कुछ क्या नाम है आपके जो डिवाइसेस थे टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए वो हमने देखे हैं। उसके अलावा अब इस यूनिट में अगर आपकी बात करें टेम्परेचर मेजरमेंट में, तो सारा जो है टॉपिक वो लगभग लगभग अब कवर हो चुका है, तो कुछ जो है वो टॉपिक रिमेन नहीं है। कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि अगर बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन थर्मोकपल और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और थर्मिस्टर की, कि क्या बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो कुछ मेजर डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो देखिए नंबर एक बात, तो अगर बात करें कि ये किस टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो जो आपका थर्मोकपल होता है वो तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। मैंने आपको ट्रांसड्यूसर के दो टाइप बताए थे, एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो उसी में जो हमारा थर्मोकपल होता है वो हमारा एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। जबकि अगर बात करें हम प्रतिरोध मापी, ताप मापी, या जो आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है वो, और आपका थर्मिस्टर जो है, ये पैसिव होते हैं, यानी कि इनको एक्सटर्नल एनर्जी में देनी पड़ती है ना। इनके फंक्शनैलिटी के लिए एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि थर्मोकपल में ऐसा कुछ हमको नहीं देना पड़ता है, वो खुद ही हमको ईएमएफ, अब क्या नाम है, ईएमएफ जनरेट करके ईएमएफ के फॉर्म में जो है वो देता है, जिसका हम कैलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, अब बात करें दूसरा डिफरेंस, तो देखिए जो थर्मोकपल होता है, या जो क्या नाम है आपका रेजिस्टिव थर्मामीटर होता है, ये दोनों क्या है, ये कंडक्टिव कंडक्टिव मेटल हैं। जबकि अगर हम बात करें थर्मिस्टर की, तो वो सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बात करें कि जैसा कि मैंने आपको बताया, सोर्स जो है किसी एक्सटर्नल सोर्स की इसमें थर्मोकपल में नहीं ज़रूरत पड़ती है, जबकि इन दोनों में पड़ती है। साथ ही साथ अगर तापमान बढ़ने पे जो है थर्मोकपल का जो ईएमएफ है वो बढ़ता है, और तापमान बढ़ने पे जो प्रतिरोध है आपको पता है वो घटता है। ठीक है, सेम चीज़, अगर तापमान बढ़ेगा तो जो आपका प्रतिरोध है वो थर्मिस्टर में भी घटेगा, और रजिस्टिव थर्मोमीटर में भी घटेगा। लेकिन अगर हम बात करें तापमान बढ़ने पे जो आपका ईएमएफ है वो थर्मोकपल में ईएमएफ बढ़ता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, तो लगभग लगभग 50% जगहों पे जो है थर्मोकपल का इस्तेमाल करते हैं, और रिमेन 25% जो है थर्मिस्टर और सेमी क्या नाम है रजिस्टिव थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एप्लीकेशन भी डिपेंड करता है, जैसे कि कितना स्पेस आपके पास है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है ना। तो उनको ध्यान में रखते हुए ही हम जो है इनके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात करें प्रतिरोध की, तो जो आपका प्रतिरोध कॉफिशिएंट होता है, जिसको रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट बोलते हैं, ये जो होता है थर्मोकपल में पॉजिटिव होता है, और आपके रेजिस्टिव थर्मोमीटर में भी पॉजिटिव होता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है थर्मिस्टर होता है, उसमें जो है ये कॉफिशिएंट निगेटिव पाया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ जो है डिफरेंसेस थे। तो हमारा जो हम क्या नाम है, हम टेम्परेचर मेजरमेंट टॉपिक है वो अब जो है फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।